नारद मुनि जहाँ भी जाते थे बस नारायण नारायण कहते थे। नारद को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वे आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परम आनंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा था। नारद को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब उस किसान से बात करने पहुँचे तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद पर ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर के समय उसने थोड़ा सा काम से विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। आप जिस पल जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हैं, उस समय अगर आप सिर्फ अपनी जागरूकता कायम रख पाए तो आपको मुक्ति मिल सकती है। किसान अपना खाना उनके साथ बांटना चाहता था, मगर जाति व्यवस्था के कारण नारद उसके साथ खा नहीं सकते थे। नारद ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद ने उससे पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद मैं फिर 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब सोने जाता हूँ तब भी मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वे खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वे लाखों बार ऐसा करते हैं, मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ तक जाना पड़ता था, जो बहुत ही दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते थे। नारद को लगा कि यह ठीक नहीं है, इसमें ज़रूर कोई त्रुटि है। वे तुरंत बैकुंठ पहुँचे और उन्होंने विष्णु जी से पूछा, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने प्रकट नहीं होते। मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और वह परम आनंद से जीवन बिता रहा है। विष्णु जी ने नारद की ओर देखा और लक्ष्मी को तेल से भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से भरे इस बर्तन को भूलोक तक ले जाइए, मगर इसमें से एक भी बूंद तेल छलकना नहीं चाहिए। इसे वहां छोड़ कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद तेल से भरा बर्तन लेकर भूलोक गए। उसे वहां छोड़कर वापस आ गए और बोले, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। विष्णु जी ने पूछा, जब आप तेल से भरा ये बर्तन लेकर जा रहे थे तो आपने कितनी बार नारायण बोला? नारद बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था? आपने कहा था एक बूंद तेल छलकना नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना पड़ा। मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण कहा। विष्णु बोले, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है।
जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मगर इसके बावजूद वो नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। विशेष जो मनुष्य अपनी अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद भी प्रभु की आराधना के लिए समय देता है, विपत्ति के अलावा अच्छे समय में ईश्वर को नहीं भूलता है, वह व्यक्ति ही ईश्वर का सानिध्य पाने का अधिकारी बनता है। नारायण 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 भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य को शरीर रूपी सुंदर नौका मिल गई है। सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि वासना के भंवर में पड़कर नौका डूब जाए। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष समाया होता है, उसी प्रकार आप में अनंत क्षमताएं समाई हुई हैं। आवश्यकता है उस ज्ञान की अपना बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने की, जिसे प्राप्त कर आप महानता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।